जय हिंद साथियों। अक्सर हम कहते रहते हैं कि एक जिले को चलाने के लिए जिलाधिकारी को चुनते हैं, जो ग्रेजुएट होता है, यूपीएससी क्लियर करता है, तब जाके आफ्टर इंटरव्यू उसको जॉब अपॉइंट होती है। तो उस व्यक्ति को हम जिला चलाने के लिए देते हैं, तो वो जिला कितना अच्छे से चलाता है, लेकिन वो किसके अंडर में रहता है? एक अनपढ़ मंत्री के अंडर में रहता है। अब उस अनपढ़ मंत्री को सिलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? हम लोग खुद होते हैं। समझ रहे हैं ना? हम हमेशा विधायक होता है या कोई भी मिनिस्टर को जब भी हम इलेक्शन आते हैं, हम वोट देते हैं, तो कभी भी हम उसकी सेंस ऑफ जो उसका सेंस होता है समाज के लिए, जैसे वो सोचता है या जो करता है या वो कितना पढ़ा लिखा है, वो हमको मैटर ही नहीं करता। जस्ट बिकॉज कि वो मेरे बिरादर का है, वो मेरे कम्युनिटी मतलब कि मेरे जात का है और मेरे धर्म का है, तो मैं उसको वोट दूंगा या वोट दूंगी। और इसी चलते चलते आज तक हमारा देश पीछे के पीछे ही रह गया। अभी भी हम लिखते हैं तो इंडिया अ डेवलपिंग कंट्री लिखते हैं, कभी भी ये नहीं लिखते इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। आप एसएसटी की बुक उठा कर देख लीजिए, अप टू क्लास 10 हम यही लिखते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। वो प्रगति कर रहा है, प्रगति कर नहीं चुका है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इंडिया इज ऑलवेज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया विल नॉट बी डेवलप्ड एनीमोर until we should select an educated person to handle the country. देश को चलाने के लिए हम सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट देते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उसके फेवर में आ जाते हैं, पब्लिसिटी के फेवर में आ जाते हैं, जो दिखता है वही सच मान लेते हैं। आज फेसबुक के अंदर कितना ज्यादा फेक चल रहा है, हम सब जानते हैं, और उसी को सच मान के हम इलेक्शन के अंदर उसी व्यक्ति को वोट दे देते हैं, जबकि वो वोट पता लगा कि वो व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल और मर्डर केस में फंसा हुआ है, उसने बहुत सारे रेप किए हैं। जैसे प्रज्वल रेवन्ना का अभी जो अपॉइंट किया था कैंडिडेट बीजेपी ने, वो कितने रेप केस में, उधर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन कोई बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। हम सिर्फ उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो हमारे समाज का रहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लो, 90% जो विधायक है वो अनएजुकेटेड है। लिख के ले लीजिए, मैं सच बता रहा हूं। और उसको सिलेक्ट करने वाले हम स्वयं होते हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पीछे है। हम लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन गया है, बिल्कुल नहीं है। हर हर गांव में जाइए, आपको पता चल जाएगा कितनी सच्चाई है। ठीक है, कोई भी नेता किसी मंदिर को, मस्जिद को लेके अगर वो राजनीति कर रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी एजुकेटेड पर्सन को चाहते ही नहीं है। ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कभी ऐसा मत मानना कि मैं किसी लाइक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या कोई भी, मैं जो भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी मुझे खाना देने नहीं आएगा, खाना मुझे खुद ही बनाना है। ठीक है, मुझे मेरी घर की आर्थिक स्थिति मुझे ही सॉल्व करनी है। ठीक है, केजरीवाल नहीं आएगा, ना राहुल आएगा, ना मोदी आएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन जहां भी हम जाते हैं, जहां भी हम गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाते हैं, तो मेक श्योर कि हमारा काम बिना पैसे दे के हो जाए। आप लोग उस व्यक्ति को चुनते हो, फिर उसी के पास जब वो जीत जाता है, तो उसी के पास काम करवाने के लिए आप 500 रुपये आप देते हो, तब वो आपका काम करता है। तो इसलिए अपने इलेक्शन में उसको वोट दिया था, है ना? आज कभी भी जाओ आप लेखपाल को या तलाटी को, किसी के पास आप काम करवाने जाते हो गांव के पास, आपको 500 रुपये देना ही पड़ता है, नहीं तो आपका वो काम ही नहीं करेगा, सुनेगा ही नहीं, टालता रहेगा। तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हम ही होते हैं। अब उस लेखपाल की हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, कि ऊपर भी वही बैठा है, करप्शन में ही बैठा है, ऊपर से चलता आता है करप्शन। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो के जरिए से इतना बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जैसे अभी 25 मई को इलेक्शन होने वाला है, 4 चरण तक इलेक्शन हो चुका है। 25 मई के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, पता नहीं ऐसे कोई जिलों के अंदर इलेक्शन है। यहाँ पर इस इलेक्शन के अंदर हम एक श्योरिटी लें कि हम उस व्यक्ति को इलेक्ट करें जो पढ़ा लिखा हो, ना कि मैं समाजवाद को सपोर्ट करता हूं तो मैं उसी को वोट दूंगा, या मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं तो उसको दूंगा। नहीं, उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो एजुकेटेड रहे, जिसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो समाज के लिए हमेशा हाजिर रहे, हमारी प्रॉब्लम्स को सुने, ना कि इग्नोर करें। आजकल हर जगह प्रॉब्लम्स इग्नोर हो रही है, उसके पीछे जिम्मेदार हम खुद ही हैं।
इसलिए जब भी आप इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं चुनाव के दिन, आप एक चीज याद रखिए, आप अपने बिरादर को वोट नहीं देंगे। अगर अब वो पढ़ा लिखा है और आपके बिरादर का है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी मर्जी। लेकिन आपका बिरादर का है और रेप और गुंडा है, रेप केस का में फंसा हुआ है, तो उसको मत दीजिए। ठीक है, हमेशा इसी चीज को मद्देनजर रख के आप इलेक्शन में उस व्यक्ति को वोट दीजिए। नहीं तो आज जो हमारा भारत अंडर डेवलप्ड है ना, वो हमेशा के लिए अंडर डेवलप ही रहेगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये आगे आ पाएगा, क्योंकि हम एजुकेशन को कभी भी पॉलिटिकल नजर से देखते ही नहीं है। हर जगह राज वो होता है, आंदोलन होता है, इस पे राजनीति हो जाती है, धर्म पे राजनीति होती है, जाति पे होती है, कभी शिक्षा पे राजनीति हुई? तब तो और जल्दी शिक्षा में चेंज आ जाए, लेकिन कोई करता नहीं। कभी देखा है शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ हो? क्योंकि वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए सिर्फ 5 किलो राशन और चना और तेल, इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही रहिए फिर। तो आपकी बार जो इलेक्शन आने वाला है उसके अंदर मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग एक अच्छे और पढ़े लिखे व्यक्तित्व को वोट देंगे, तभी हमारा समाज में सुधार हो पाएगा। नहीं तो फिर कुदरत ही इसका मालिक है। जय हिंद।